हेलो स्टूडेंट, सीक्वेंस सीरीज के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर बना चुका हूं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बताया है और दूसरा नंबर लेक्चर में एपी का टीएन टर्म का फॉर्मूला बताया है। अगर वो लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर को आप जरूर देखें। चलिए, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। समेशन का फॉर्मूला, समेशन एसएन इक्वल टू जो टर्म था एपी का जो सीक्वेंस बनता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस n-1d, ये जो सीरीज बनता है इसको सम करना है, हर एक टर्म को प्लस कर देना, इसी को कहते हैं समेशन का फॉर्मूला, एसएन का फॉर्मूला। यानी एसएन इक्वल टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस डॉट प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी। ये हर एक टर्म को सम करना ही समेशन का फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए हर एक टर्म में है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ए हर एक टर्म में है, इसलिए ए प्लस ए प्लस अप टू nth टर्म तक होगा, प्लस अब बचेगा डी। अब देखिए एक टर्म में डी नहीं है, यानी डी n-1 टर्म में है, 1 टर्म तक होगा, यानी हो जाएगा अगला टर्म डी प्लस 2d प्लस 3d प्लस 4d, ये प्लस n-1d। ठीक है, अगला टर्म ये अप टू n टर्म है, तो ये हो जाएगा na प्लस डी। अगर कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट प्लस n-1। अब इसका सम का एक फॉर्मूला याद रखिए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट प्लस n-1 तक सम जो होता है n तक n-1 और n तक का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है, यानी n तक का जो सम होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। देखिए यहां तक n-1 तक का सम निकालना है, 1 - n-1 तक का सम निकालना है, यानी na प्लस डी कॉमन है, n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2 बाय द फॉर्मूला। आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में जो होगा वो हो जाएगा na प्लस डी एक साइड है डी इंटू n-1 इंटू n, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बाई 2 n/2 कॉमन ले लेते हैं, n/2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही सम का समेशन का फॉर्मूला था, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास इसका प्रूफ हुआ, यानी ये फॉर्मूला कैसे आया, ये इसी का प्रूफ है। तो आप फॉर्मूला याद रखिए, Sn का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, सम का फॉर्मूला। और Tn का फॉर्मूला भी याद रखिए, Tn का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी है। इस फॉर्मूला के बारे में लेक्चर नंबर 2 में बता चुके हैं। ठीक है, तो यही है एपी का 2 फॉर्मूला होता है, Tn और Sn का फॉर्मूला। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कि एपी का और प्रॉपर्टी क्या क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एपी का आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या कौन कौन प्रॉपर्टी फॉलो करता है एपी, वो चीज देखते हैं। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी एपी में बोला जाता है कि यदि कोई एपी का सीरीज है, अगर उसमें कोई कांस्टेंट टर्म जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो उस एपी के सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है ये समझिए, यानी बोला जा रहा है कि अगर ये a1 a2 a3 a4 a5 अगर ये ANAP है, ये सीरीज अगर ये सीक्वेंस AP है, ठीक है, तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म प्लस या माइनस करने पे उसके सीक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फर्स्ट यही बात बोला, यानी A1 A2 A3 A4 A5 AN अगर AP का सीरीज है, AP का सीक्वेंस अगर बनता है तो कोई भी कांस्टेंट टर्म इसमें प्लस या माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एपी का ही सीरीज सीक्वेंस बनेगा।
ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर A1 में अगर K प्लस कर दे, A2 में भी K प्लस कर दे, A3 में भी K प्लस कर दे, अगर इस टाइप का AN प्लस K कर दे तो इसका कोई फर्क AP में नहीं पड़ने वाला, ये AP का सीरीज ही रहेगा। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या बोला जा रहा है, बोला जाता है कि अगर इसमें कोई कांस्टेंट माइनस कर दे, कोई कांस्टेंट जो है माइनस कर दे तो भी एपी में कोई किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा, वो एपी का ही सीक्वेंस रहेगा। A2 प्लस माइनस के A3 माइनस के, अगर इस टाइप का AN माइनस के कर देते हैं तो भी वो AP का ही सीक्वेंस रहेगा। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास जो है दो सीक्वेंस है, अब दो सीक्वेंस यानी दो एपी का सीक्वेंस है, कहने का मतलब है कि अगर A1 A2 A3 A4 A5 AN AP का सीरीज हो, ठीक है। अगला बोला जा रहा है कि B1 B2 B3 B4 B5 अगर BN ये भी अगर AP का सीरीज है, अगर ये AP का दोनों AP का हो, ये फिक्स है, ये दिया हुआ है कि इफ A1 एंड BN जो है आर इन AP, तो इसका प्रॉपर्टी बनता है अगर इसके पार्टिकुलरली टर्म, अगर इसका पार्टिकुलरली टर्म जो है प्लस कर दे या माइनस कर दे तो जो नया सीरीज जो बनने वाला है वो भी AP में ही रहेगा। चलिए गौर से सुनिएगा, यानी दो एपी का अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, दो अलग अलग सीक्वेंस है, अगर दोनों सीक्वेंस को प्लस कर दे और या माइनस कर दे बाय ईच टर्म, अलग अलग टर्म में, तो वो जो नया सीक्वेंस जो बनेगा वो एपी में ही रहेगा। कहने का क्या मतलब है, यहां पे देखिए, कहने का मतलब है कि अगर A1 प्लस B1 कर दे या A2 प्लस B2 कर दे, A3 प्लस B3 कर दे, इस टाइप का अगर AN प्लस BN कर दे तो वो AP में ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगर यही बात बोला माइनस में, A1 माइनस B1 कर दे, A2 माइनस B2 कर दे, फिर A3 माइनस B3 कर दे, ऐसा ही AN माइनस BN कर दे तो ये भी AP में ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये जो है दो प्रॉपर्टी बताया, दो प्रॉपर्टी में, एक प्रॉपर्टी में दो टर्म, इसमें भी दो टर्म। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, एपी का तीसरा प्रॉपर्टी में बोला जाता है कि अगर A1 A2 A3 AN जो है अगर एपी का सीक्वेंस है, अगर ये एपी का सीक्वेंस है तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दे बाय ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो एपी का ही सीक्वेंस रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये एपी में है तो के से मल्टीप्लाई कर दे, के A2 कर दे, के A2 कर दे, के A3 कर दे, के A4 कर दे, के A4 कर दे, के A5 कर दे, इस टाइप का अगर प्रत्येक टर्म में के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एपी में ही रहेगा। बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको बहुत अच्छे से समझिए कि अगर के से ईच टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, ईच टर्म प्रत्येक टर्म में अलग अलग उसी टर्म से, सेम टर्म से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वो एपी का ही सीक्वेंस रहेगा। अगला बात बोला जा रहा है कि अगर ये A1 A2 AN जो है एपी में है, अगर के से डिवाइड कर दे, के से अगर डिवाइड कर दे तो जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में ही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के, A4 बाई के, यानी इस टाइप का जो AN बाई के वाला जो सीरीज बनेगा ये सीरीज भी एपी में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि के का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए के का वैल्यू 0 नहीं रहना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टी है, एपी का जो है प्रॉपर्टी है। तो अभी तक मैंने बताया, टीएन का फॉर्मूला बताया, एसएन का फॉर्मूला बताया और प्रॉपर्टी बताया, ये तीन टर्म जो है प्रॉपर्टी बताया, ये जो है तीन टर्म बताया और अलग अलग लेक्चर में तीनों टर्म जो है बना हुआ है। अब अगला लेक्चर से जो है आपके पास जो है क्वेश्चन का पूरा जो है जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एक टर्म, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है आपके सामने में लाएंगे। इसीलिए लगातार जो भी वीडियो मेरा आते जा रहा है वो प्रत्येक वीडियो आप देखते चलिए और समझते चलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।